राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग विजन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके पास कोई सा भी रिपोर्ट आता है तो आप उसको देख के बता सकते हो कि उसको कौन सी बीमारी है, यानी कि डायग्नोसिस हम लोग सीख जाएंगे केवल हम लोग कैसे, एक रिपोर्ट देख के। तो चलिए चालू करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है या टॉपिक है उसका नाम है ऑर्गन फंक्शनल टेस्ट। जी हाँ, ऑर्गन फंक्शनल टेस्ट। आज का जो हमारा चैप्टर या टॉपिक होने वाला है वो है ऑर्गन फंक्शनल टेस्ट, यानी कि कौन सा ऑर्गन कैसे काम कर रहा है, कौन सी चीजें उसकी नॉर्मल चीजें है, कोई कौन सी वैल्यू उसकी नॉर्मल वैल्यू है, कौन सी वैल्यू उसकी नॉर्मल वैल्यू नहीं है। अगर नॉर्मल वैल्यू नहीं है तो कौन सी बीमारी है, वही देखेंगे। तो आज हमने आपके लिए बहुत सारा भर भर के डायग्राम और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट लाए हैं जिसे आप देखते हैं तो आपको रिपोर्ट देखना तो बिल्कुल ऐसे आएगा, और आपका एग्जाम में बोलोगे भैया ये सब क्या पूछ रहे हैं, मैं इससे अच्छा रिपोर्ट बना के दे दूं। आ जाओ भाई, मैं बताना रिपोर्ट आपको पढ़ना। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे किससे? सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे किडनी। तो किडनी का रिपोर्ट या फिर किडनी एबनॉर्मलिटी कैसे काम करती है, पहले ये जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि नॉर्मल किडनी कैसे होती है भाई। अगर जे मान लो कि हमको पता चल जाए, मान लो कि हमको जानना है किसी इंसान का बिहेवियर कैसा है, तो आप देखो गुस्से में तो उसका ऐसा बिहेवियर, और गुस्से में नहीं है तो ऐसा बिहेवियर है। तो पहले आपको ये जानना होगा ना कि गुस्से में जब नहीं रहता वो इंसान तो कैसे रहता है, और गुस्से में रहता है तो कैसे रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किडनी को। आखिर किडनी टेस्ट है क्या? सबसे पहले समझो, किडनी यूरिन सिर्फ फिल्टर नहीं करता है, इसका बहुत सारा काम होता है। ठीक है, समझो। अब इसका सोचो, ये किडनी जो है चौबीसों घंटे चलती है, 24 आवर ये क्या चलती है, और हमारे शरीर में ब्लड को फिल्टर करती है, प्यूरिफिकेशन का वर्क करती है। ठीक है, तो सोचो मान लो कि एक तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसे एक घड़ा है। ठीक है, इस घड़े में 100 लीटर वाटर आता है। ठीक है, इस घड़े में 100 लीटर वाटर आता है। ठीक है, तो इस 100 लीटर को अगर जे हम 2 से 3 दिन तक ऐसे रहने दें, 2 से 2 डेज टू 3 डे ऐसे ही रहने दें, तो ये घड़े का पानी खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब कुछ ज्ञानी लोग आएंगे बोलेंगे भैया 2-3 दिन में तो नहीं होता, भाई 5-10 दिन में तो होगा एटलीस्ट, कभी भी होगा। ठीक है, तो ये खराब हो जाएगा। अगर ये खराब ना हो तो मैंने क्या किया है, इसमें एक फिल्टर ऐड कर दिया, इसमें फिल्टर ऐड कर दिया जो फिल्टर करके इसमें वापस पानी डाले। ये जो फिल्टर है वो क्या करता है, पानी को प्योर करता है फिर वापस डालता है, तो पानी खराब नहीं होता है और घड़े को भी कोई दिक्कत नहीं होती है उससे। वैसे ही हमारे शरीर में जो ब्लड है वो वाटर की तरह है, जो हमारे शरीर में ब्लड है वो वाटर की तरह है, और किडनी जो है वो फिल्टर की तरह है। ठीक है, किडनी कैसी है, ये फिल्टर की तरह है। ये क्या करता है, फिल्टर करके ब्लड को वापस कहाँ पे, बॉडी में डाल देता है। ठीक है, तो किडनी का वर्क तो समझ गए भैया, किडनी का वर्क है ब्लड फिल्ट्रेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किडनी का वर्क है ब्लड फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब देखो किडनी ब्लड को फिल्टर कैसे करता है, समझो। ये किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर कैसे करता है वो भी तो जानना पड़ेगा। तो देखो, नेफ्रॉन जो है किडनी के अंदर रहता है। देखो किडनी है, ये एक आपकी जो है किडनी है। ठीक है, ये आपकी एक किडनी है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किडनी है, मान रहे हैं ये किडनी है। ये किडनी है, इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स रहते हैं। जैसे कि एक ये घर है, यहाँ पे मान लो ये कि ये घर है। ये घर जो है वो बहुत सारे ब्लॉक से बना होगा, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक से बना होगा, छोटे छोटे ब्लॉक से बना होगा ये घर। वैसे ही ये जो हमारी किडनी है, ये जो हमारी किडनी है, ऐसे ये किडनी है हमारी, ये किडनी जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे नेफ्रॉन से बनी हुई है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। मतलब कि बहुत छोटे छोटे यूनिट जो है उसकी, उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, या फिर बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, किडनी बनाते हैं। ठीक है, ये किडनी बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पे ब्लॉक जैसे है, वैसे ही हमारे किडनी के अंदर ये ऐसा नेफ्रॉन होता है जो कि किडनी को बनाता है। ठीक है, 10 लाख तक, अप्रोक्स 10 लैक्स। ठीक है, अप्रोक्स 10 लैक्स। ठीक है, ये अप्रोक्स है भैया, अप्रोक्स 10 लाख तक नेफ्रॉन जो है वो किडनी के में होते हैं, जो कि काम करते हैं फिल्ट्रेशन का। तो नेफ्रॉन कैसे काम करता है? ठीक है, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझो। नेफ्रॉन में क्या होता है, नेफ्रॉन में ब्लड आता है, नेफ्रॉन में ब्लड आता है। नेफ्रॉन में ब्लड कैसे आता है, नेफ्रॉन में ब्लड आता है एफरेंट आयोटा से। ठीक है, ये कौन सा है, ये है आपका एफरेंट आयोटा। ठीक है, ये ब्लड आपका एफरेंट आयोटा से आता है। ठीक है, एफरेंट आयोटा। ठीक है,
फ्रेंड अयोटा से ब्लड हमारे कहाँ पे आता है, नेफ्रॉन में आता है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैंने इसको बता दिया, यहाँ पे एफ्रॉन, देखो ये अनफिल्टर ब्लड हमारे पास आया, ये है हमारा एफ्रोएंट अयोटा, ठीक है। ये आता है हमारे किसमें, किडनी में। जब किडनी में ये आ जाता है तो ये कहाँ पे जाता है, ग्लोमरस। अब ग्लोमरस किसको बोलते हैं, ये जो आपका ये है, इसको हम लोग ग्लोमरस बोलते हैं। ऐसे कैप्सूल की तरह होता है ऐसे, ठीक है। ये इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमरस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमरस, ठीक है। ये ग्लोमरस में आता है, तो ग्लोमरस में एक आपका बाउल्स कैप्सूल प्रेजेंट रहता है, ये बाउल्स कैप्सूल है। और ये जो ऐसे गुच्छे की तरह ये आपका ग्लोमरस है, और बाउल्स कैप्सूल ये है आपका, ठीक है। इसको हम लोग बाउल्स कैप्सूल बोलते हैं, किसको, ये। अभी रुको मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, बाउल्स कैप्सूल कौन सा है, ग्लोमरस कौन सा है। ये जो आपका ग्रीन कलर वाला है ये बाउल्स कैप्सूल है, और रेड कलर वाला ये आपका ग्लोमरस है। तो ब्लड जो है वो ग्लोमरस में आया, कैसा आया, एफरेंट अयोटा से फिल्टरेट अनफिल्टरेट ब्लड आया हमारे किसमें, हमारे बाउल्स कैप्सूल में। बाउल्स कैप्सूल से सॉरी बाउल्स कैप्सूल में बोल रहा हूँ, ग्लोमरस में आया, ग्लोमरस से बाउल्स कैप्सूल में ये फिल्टर होके जाता है। कैसे होके जाता है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से पीसीटी, मतलब कि प्रेशर एक डेवलप होता है, उसके बाद से पीसीटी यहाँ पे आता है, यहाँ पे पीसीटी में आता है, ठीक है। और पीसीटी से आते हुए ऐसे ये आ जाता है हमारे लूप ऑफ हेनले, इसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में आता है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले से जाता है डीसीटी, यानी कि ये है आपका, ये एक है आपका पीसीटी और एक है डीसीटी, कलेक्ट होता है डक्ट में, ये आपका डायरेक्ट डक्ट है, और डक्ट से सीधे चला जाता है यूरिन में, ठीक है। ये मतलब ओवरऑल है, ठीक है। यहाँ तक तो ये सब चीजें देखनी है। अब फिल्टर कैसे होता है मैं छोटी छोटी स्टेप बता देता हूँ आपको, ठीक है। ज्यादा उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम लोग, छोटी छोटी स्टेप जो है उसे हम लोग देख लेते हैं कि फिल्टर कैसे होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, यहाँ ये हमारा क्या है, ये हमारा बाउल्स कैप्सूल है, सॉरी ये हमारा ग्लोमरस है, और ये बाउल्स कैप्सूल है। इससे यहाँ पे आया हमारा ब्लड, ठीक है। ब्लड ब्लड नहीं जाता है, ब्लड के कचरा जो है, ब्लड ब्लड का जो कचरा है वो जाता है। देखो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, ग्लोमेरुलस फ्लूइड आता है। ब्लड में क्या होता है, ब्लड में हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। ये चीजें होती है। तो यहाँ पे ग्लूकोज सॉरी ग्लोमेरुलस में छोटे छोटे रक्त वाहिका, जैसे चाय छन्नी होती है, ऐसे छोटे छोटे चाय छन्नियों में छेद होता है, ठीक है, होल होता है चाय छन्नी में, ठीक है। और चाय छन्नी में जब हम लोग क्या करते हैं, जब चाय छन्नी में हम लोग ऐसे चाय को डालते हैं, जब चाय छन्नी में हम लोग ऐसे चाय को डालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो चाय है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। ये चाय नीचे आ जाती है, यहाँ पे क्या रह जाता है, चाय पत्ती रह जाती है। तो ये जो ऊपर चाय पत्ती है क्यों ऊपर रहेगी, क्योंकि ये बड़ा है उसके साइज से। वैसे ही यहाँ पे ग्लोमेरुलस जो फिल्टर होता है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर, ठीक है। छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं, और उस छिद्र से क्या होता है, हमारा जो वेस्ट है वो पास हो जाता है। वेस्ट क्यों पास हो जाता है, क्योंकि वेस्ट जो है वो बहुत छोटे छोटे आकार के होते हैं, ऐसे छोटे छोटे गुच्चू 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 से होते हैं। और ये आप बोलोगे भैया हीमोग्लोबिन और ये ग्लूकोज क्यों नहीं जाता, क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं, हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, जो इस छिद्र से पास आउट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये चीजें होती है यहाँ पे। तो ये चीजें ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं भैया, ये चीजें ठीक है, वाटर साल्ट वगैरह हो गया। लेकिन अब प्रोटीन और आरबीसी मतलब क्यों नहीं निकलते, ये तो हमने देख लिया। अगर जे प्रोटीन हमारे यूरिन में आने लगे तो क्या होगा, प्रोटीन भी नहीं जाता, क्योंकि प्रोटीन का भी साइज बड़ा होता है, इसलिए ये इस पार नहीं जाता, ग्लोमेरुलस के उस पार नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छिद्र में क्या क्या रुक जाता है, हमारा ग्लूकोज रुक जाता है, हमारा आरबीसी रुक जाता है, और हमारा प्रोटीन रुक जाता है, जो भी चीजें है हमारा चीजें रुक जाती है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब बोलोगे भैया ठीक है, लेकिन बट सम टाइम हमको ये ऐसा केस देखने को मिलता है कि चलो ऐसा केस देखने को मिलता है कि भाई यूरिन में प्रोटीन आने लगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीनो यूरिया, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक केस के बारे में जिसको हम बोलते हैं प्रोटीनो यूरिया। ये ओवरऑल अभी तक एनाटोमी और फिजियोलॉजी थी किसकी, हमारी किडनी की, ठीक है। तो अब असली चैप्टर चालू होता है, असली चैप्टर में क्या होता है, प्रोटीन यूरिया। अब प्रोटीन यूरिया क्या है भैया, प्रोटीन यूरिया क्या है, प्रोटीन यूरिया को क्लियर करो। मतलब कि आपका फिल्टर जो है वो फट गया। जी हाँ, ये जो आपका ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस है, और यहाँ पे आपका बाउल्स कैप्सूल है, ये यहाँ पे ये जो आपका बाउल्स कैप्सूल है, मैंने बोला था ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं,
लेकिन प्रोटीनयूरिया में क्या होता है, ये जो है ये छिद्र जो है वो फट के बड़ा हो जाता है, यानी कि आपका फिल्टर फट गया है। इसमें क्या होता है, किडनी डैमेज हो जाती है, इसीलिए यूरिन में क्या निकलता है, इसीलिए यूरिन टेस्ट में क्या निकलता है, प्रोटीन निकलता है। इसीलिए यूरिन टेस्ट में क्या निकलता है, प्रोटीन निकलता है। आपका मतलब फिल्टर फट गया भाई, तो चाय छानोगे तो आपका जो चाय में चाय पत्ती तो आएगी ना, अगर जो चाय छन्नी हमारा खराब हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है। वैसे ही प्रोटीन यूरिया में क्या होता है कि आपका फिल्टर खराब हो जाता है और क्या होता है, प्रोटीन आपके यूरिन में आता है। तो बोलोगे भैया केवल प्रोटीन ही क्यों आएगा, आरबीसी भी आनी चाहिए और ग्लूकोज भी आनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी आती है। बट क्या होता है आगे का प्रोसीजर और है, जो लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये चीजें है, वहां पे क्या होती है, कुछ चीजें ऑब्जर्व होती है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं री ऑब्जर्प्शन। ठीक है, कुछ चीजें वहां पे ऑब्जर्व होती है जिसे हम लोग बोलते हैं री ऑब्जर्प्शन। ठीक है, री ऑब्जर्प्शन, ठीक है, री ऑब्जर्प्शन। री ऑब्जर्प्शन क्या होता है, यहाँ पे मेरे को आपको पता चल गया होगा, री ऑब्जर्प्शन का मतलब ये कहना चाहता है कभी कि चीजें फिर से दोबारा ऑब्जर्व हो रही है। तो वो लोग भी एक फिल्टर ही क्यों किया, मान लो चाय छाने ही क्योंकि जो उल्टा फिर उसको हम लोग उसमें डाल देंगे पतीले में। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे हम चाय छाने और चाय में जो दूध फट चुका है, मान लो कि दूध उसकी फट चुकी है और वो पार हो गया, जो उसके छोटे छोटे कण है, तो हम लोग जो उसके छोटे छोटे कण हैं जो यूजफुल है उसको लेंगे, बाकी चीजों को नहीं लेंगे। यहाँ पे किडनी बहुत ज्यादा स्मार्टली का वर्क करती है। अब बॉडी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ग्लूकोज जो वहां से किडनी का ब्लड फिल्टर फटा है उसको जाने दे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, पीसीटी, यानी कि पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में 99% वाटर, आपका H2O यानी वाटर, और क्या होता है, और ग्लूकोज, और आपका ग्लूकोज, ठीक है, ठीक है, आपका ग्लूकोज, देखो यहाँ पे गलत लिख दिया मैं, ग्लूकोज, और और क्या, और आपका अमीनो एसिड, अमीनो एसिड और विटामिन, विटामिन दोबारा क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो बोलोगे भैया ये सारी चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है इन सारी चीजों का, तो प्रोटीन का क्यों नहीं हो रहा है, प्रोटीन का इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, और जो रीअब्जॉर्ब करता है वहां पे भी फिल्टर लगे होते हैं कि वो ऐसी ही चीजों को लेगा जो जिसका फिल्टर उसको पार कर जाए, जो फिल्टर को पार कर जाए। प्रोटीन नहीं कर पाता है तो प्रोटीन का ऑब्जर्प्शन नहीं होता है। और यहाँ पे क्या हो गया, मेन जिसको इनपुट जो है, इनपुट पे एक फिल्टर लगा है, ठीक है, तो फिल्टर फट गया तो वहां से सारी चीजें आने लगी। बट ये यहाँ पे जो आउट कर रहा है वहां पे क्या लगा है, एक और फिल्टर लगाया है जो कि कुछ चीजों को वापस रीऑब्जर्व कर लेता है। तो कुछ चीजों को रीऑब्जर्व करता है, बाकी कुछ चीजें जो है वो बच जाती है, इसीलिए हमारे यूरिन में प्रोटीन आता है, इसे हम लोग प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सिग्रेशन। अब कुछ टॉक्सिक पदार्थ जो है बच जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम ड्रग्स। अब देखो क्या किया हमारे किडनी ने, प्रोटीन यूरिया तो हम समझ गए भाई, प्रोटीन बाहर ही जाना है उसका, कुछ हो नहीं सकता प्रोटीन यूरिया में। अब उसका ट्रीटमेंट हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अभी ट्रीटमेंट का तो हम लोग के पास है नहीं। अगर ट्रीटमेंट का तो अभी हमारे पास सिलेबस नहीं है, अडल्ट में पढ़ेंगे हम लोग प्रोटीन यूरिया को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है कि अभी हमारे पास ये है कि हमने देखा कैसे प्रोटीन अगर जो हमारे किस में आए, यूरिन में आए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन यूरिया हो गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे देखते हैं सिक्रेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या देखेंगे, सिक्रेशन। सिक्रेशन मतलब क्या होता है, सिक्रेशन का मतलब क्या होता है, सिक्रेशन का मतलब कुछ चीज सिक्रेट हो रही है, जैसे हमारे शरीर से पसीना सिक्रेट हो रहा है, और सलाइवा से सलाइवा, अमाइलेज और सारी चीजें सिक्रेट हो रही है सलाइवली ग्लैंड से, सिक्रेशन बोल दिया। वैसे ही अब कुछ टॉक्सिक पदार्थ जो है वो बच जाते हैं हमारे किडनी में। अब मान लो कि किडनी तो फिल्टर कर रहा है, सारी चीजें फिल्टर करेगा, तो उसमें क्या सब चीज अच्छी आएगी, नहीं, उसमें कुछ चीजें बुरी भी आएगी। अब मान लो हमने कोई ड्रग्स लिया, यानी कि कोई दवाई ली, तो हमारे किडनी में ही तो एटलीस्ट लास्ट में जाएगा फिल्टर होने। तो जब किडनी में जाएगा फिल्टर होने, तो उसमें क्या सब चीजें अच्छी होती, नहीं, उसमें बहुत चीजें बुरी भी होती है। तो कौन कौन सी चीजें बुरी होती है भैया, तो एक आपका क्या है, एक आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन है, और क्या है, और आपका पोटेशियम आयन है। ठीक है, पोटेशियम आयन है, ये एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, पोटेशियम आयन है, और क्या है, और ड्रग है। ठीक है भैया, ड्रग्स है। तो और भी चीजें होती है, वैसे मैं एग्जाम्पल में इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल में इतना ही लिख रहा हूँ मैं, ये चीजें होती है। ठीक है, और उसके बाद से क्या है, और उसके बाद से आप क्या करता है ड्रग, अब इसको नेफ्रॉन जबरदस्ती यूरिन में डालने लगता है।
अब ये टॉक्सिक चीज है तो अब क्या करेगा, इसको तो वेस्ट है तो इसको क्या फ्लश ही तो करेगा, फ्लश करके क्या करेगा, यूरिन जो है जबरदस्ती इसको क्या करेगा, यूरिन में डालने लगेगा, यूरिन यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट में डालने लगेगा कि बाहर निकाल तू यहाँ से, ठीक है। इससे ट्यूबलर जो सेक्शन है, ट्यूबल सेक्शन होता है, ट्यूबल सेक्शन होता है, इसे कहते हैं ट्यूबल सेक्शन, ठीक है, इसे कहते हैं ट्यूबलर सेक्शन। ये जो प्रक्रिया हो रही है इसे हम लोग बोलते हैं ट्यूबलर ट्यूबलर सिक्रेशन, ट्यूबलर सिक्रेशन, ठीक है, ट्यूबलर सिक्रेशन यानी कि जो ट्यूब से है हमारा वो सिक्रेट कर रहा है वेस्ट, सारी चीजें बाहर निकालो, ठीक है। आखिर में यूरिन जो है बनता है, और बनता कहाँ है, ये दाल दूध प्रोटीन और जो सारी चीजें खाते हैं उससे क्या बनता है, यूरिन। अब देखो सारी चीजें खाते हैं तो उसमें यूरिन बनता है, और क्या चीजें बनता है, और लास्ट में हमने देखा था अमीन भी बनता है, ठीक है, अमीनिया, अमीनिया भी बनता है, एनमिया सॉरी अमीनिया भी बनता है। अमीनिया क्या होता है, हमने आपको अमीनो एसिड पढ़ाया था, प्रोटीन बना था, प्रोटीन से फिर अमीनो एसिड, फिर से अमीनिया। अमोनिया जो है वो बहुत हमारे ब्रेन के लिए टॉक्सिक होता है, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है हमारे ब्रेन के लिए, ठीक है। ये इसको क्या करता है, ये हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है, इसीलिए लीवर क्या करता है, इसे अमीनो में चेंज कर देता है और यूरिन में बदल देता है, और यूरिन साइकिल कहते हैं इसको, ठीक है, यूरिन में जब बदलता है इसे तो, ठीक है, इसे यूरिन साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब यूरिन जो है किडनी तक कैसे पहुंचता है, ब्लड के साथ, ब्लड के साथ, ब्लड किडनी, किडनी से उसके बाद से बाहर यूरिन को बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल यूरिन की, जो नॉर्मल यूरिन में वैल्यू कितनी होती है, किसकी, अमोनिया की नॉर्मल यूरिन में वैल्यू होती है आपका 15 से लेके 14, ठीक है, mg/dl, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे अगर इससे ऊपर नीचे होता है आपका यूरिन तो उसमें क्या होगा, किडनी फेलियर, डिहाइड्रेशन, शॉक और हार्ट फेलियर, या फिर हाई प्रोटीन डाइट, ये कारण हो सकता है, इससे ज्यादा हो या कम हो तो, ठीक है। अब आ जाते हैं क्रेटीन पे। अब क्रेटीन क्या है भैया, क्या क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो अब क्रेटीन से समझो आराम से एक बार, और नहीं समझ में आया तो उसे एक बार पीछे करके देख लेना। क्रेटीन, क्रेटीन क्या है, ठीक है। तुम मान लो कि तुम्हारा मसल एनर्जी का उपयोग करते रहता है, ठीक है, जब तुम्हारी मसल हमेशा एनर्जी की उपयोग करती रहती है तो उसमें क्रेटीन फास्फेट का नाम, फास्फेट, फास्फेट जो है एक, क्रेटीन फास्फेट नाम का एक एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। क्रेटीन क्या है, क्रेटीन अब आता कहाँ पे, ये हमने पढ़ लिया है, क्रेटीन फास्फेट, क्रेटीन फास्फेट एनर्जी स्टोर करने वाला एक फॉर्म है, ठीक है, एनर्जी स्टोरेशन एक फॉर्म है, ठीक है, इसी के फॉर्म में क्रेटीन फास्फेट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। क्रेटीन जब टूटता है, क्रेटीन फास्फेट जब टूटता है तब क्या बनता है, क्रेटीन फास्फेट जब टूटता है तब बनता है आपका क्रेटीन। जब क्रेटीन बनता है तो क्रेटीन को क्या करना पड़ेगा, क्रेटीन तो बन जाता है, अब क्रेटीन को, केराटिन की खास बात ये है कि ये बॉडी में उपयोग नहीं होता, ये बॉडी में उपयोग नहीं होता, ये यूजफुल नहीं है, नॉट यूज, ठीक है, नॉट यूज्ड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, मतलब कि इंसानों के बॉडी में क्रेटीन का अभी कोई यूज नहीं है, प्रोटीन फास्फेट का यूज था जो मसल में एनर्जी के तौर पे क्या होता है, स्टोर होता है, तो क्रेटीन यही होता है कि एनर्जी फॉर्म में मसल्स में स्टोर होता है, वो इसीलिए जिम वाले और जो भी जिम ट्रेनर है क्रेटीन लेने की सलाह देते हैं, या फिर लोग लेते भी है, सलाह देते हैं या नहीं देते हैं ये सेकेंडरी बात है, लोग लेते हैं क्रेटीन, ठीक है। अब देखो क्रेटीन का जब उपयोग ही नहीं है, क्रेटीन फास्फेट का उपयोग था और क्रेटीन का उपयोग, क्रेटीन फास्फेट का उपयोग करके क्रेटीन में चेंज हो गया, तो अब क्या करेगा, किडनी इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है, किडनी इसको बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पे बेस्ट मेकर क्यों है, देखो क्रेटीन किडनी का बेस्ट क्या है, मार्कर है, ठीक है। यहाँ पे देखो यूरिन डाइट बदल सकता है, वाटर बदल सकता है, लेकिन क्रेटीन लगभग स्टेबल रहता है हमारे शरीर में, समझो। क्रेटीन जो है वो नॉर्मल कितना रहता है, 0.6 से लेके 1.2 mg/dl रहता है, ठीक है, ये 0.6 से लेके 1.2 mg/dl रहता है हमारे क्रेटीन नॉर्मल। अगर ये इसका ऊपर नीचे होता है तो समझो कि पक्का से किडनी में कोई ना कोई दिक्कत है, क्योंकि क्रेटीन ही एक ऐसा जो चीज है वो वेस्ट मार्कर है, और ये क्या करता है हमारे शरीर में बिल्कुल स्टेबल रहता है, ठीक है, ये किडनी में सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं आगे,
ठीक है, यहाँ तक तो लीवर फंक्शन टेस्ट चला। अब चलेगा किडनी चला, अब चलेगा लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट। अब लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर शरीर का सबसे बड़ा केमिकल फैक्ट्री है। ठीक है, ठीक है, लीवर जो है वो शरीर का बहुत बड़ा केमिकल फैक्ट्री है, इसे हमने देखा भी था। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बाइल बनता है, और क्या बनता है, इसमें प्रोटीन बनता है। ठीक है भैया, प्रोटीन बनता है, और क्या होता है, डिटॉक्सिफाई होता है। ये जो है लगभग 100 से ऊपर कार्य करता है हमारे शरीर में। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और क्या करता है, और ड्रग का मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। और क्या करता है, और आपका ग्लाइकोजन का, ये ग्लाइकोजन का स्टोरेज करता है। ठीक है, यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर होता है जो कि बाद में जाके ग्लूकोज में चेंज होता है। और क्या होता है, और यहाँ पे विटामिन भी ये स्टोर होती है, विटामिन भी यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, प्रोटीन और डिटॉक्सिफाइड ड्रग मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोसिन और विटामिन स्टोर होता है। ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, सारे वर्क है। ठीक है, अब इसका देखो, इसका एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर क्या देखते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर जो आपका जो लीवर डैमेज है तो उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन ऐसे एग्जामिनेशन जिसमें हम लोग देख के, छू के, या फिर ऐसे समझ के, टच करके, मतलब फिजिकली एग्जामिन करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि आपके लीवर में डैमेज है। तो डॉक्टर क्या देखते हैं, डॉक्टर देखते हैं, क्या देखते हैं भैया, डॉक्टर देखते हैं जॉन्डिस के लिए। मैंने आपको जॉन्डिस बताया भी था, बट एक बार और बता देता हूँ, जॉन्डिस के लिए डॉक्टर क्या देखते हैं, आंखें पीली तो नहीं है। ठीक है, ये जो अगर जॉन्डिस वाला पेशेंट है उसकी आंखें हमेशा पीली होगी, यानी कि आई येलो, येलोइश कलर। ठीक है, येलोइश कलर। ठीक है, और क्या देखते हैं डॉक्टर, और देखते हैं कि ये जो आपकी त्वचा है, यानी कि ये जो आपकी मसल्स है, ओवरऑल जो आपके ये बोलते हैं स्किन है। ठीक है, ये ओवरऑल स्किन है, ये एलोइस तो नहीं है। अगर ये एलोइस है तो समझो कि भैया आपको जॉन्डिस है। ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका फिजिकल एग्जामिनेशन है, किसमें, जॉन्डिस में। ठीक है, और उसके बाद से इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, अगर जो लीवर बढ़ जाए तो क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, ये अगर लीवर बढ़ जाए तो उसे हम पल्पेटिक करके और सारी चीज करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं केमिकल एग्जामिनेशन पे। अब केमिकल एग्जामिनेशन पे यानी कि लीवर ठीक है कि नहीं ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, केमिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, केमिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ये केमिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, केमिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे आरबीसी जो है वो टूट के क्या होता है, आरबीसी टूटता है और ब्लूब्रीन बनाता है। कैसे ब्लूब्रीन बनाया मैंने कल के वाले लेक्चर में बताया। ठीक है, नहीं देखें तो देख लीजिए पिछले लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी टूट के ब्लूब्रीन में बढ़ता है। ठीक है, तो इसका नॉर्मल जो वैल्यू होता है, नॉर्मल वैल्यू होता है 0.2 से लेके 1.2 mg/dl। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अगर ये आपका ब्लूब्रीन बढ़ जाए, ठीक है, ये आपका ब्लूब्रीन बढ़ जाए, यानी कि क्या होता है, जॉन्डिस हो गया है। जॉन्डिस होने के कारण भी ब्लूब्रीन बढ़ता है, या फिर ब्लूब्रीन बढ़ने के कारण भी जॉन्डिस होता है। और क्या हो सकता है, और आपका हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस समझो कि जॉन्डिस का ही एक टाइप है। ठीक है, और क्या हो सकता है, लीवर डिजीज। ठीक है, लीवर डिजीज, इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका केमिकल, इसका क्या है, केमिकल एग्जामिनेशन है। अब हम लोग आ जाते हैं एएसटी पे, मतलब कि ये मतलब कि एक एंजाइम है जो कि हमारे लिवर में प्रेजेंट होता है। मैंने कल भी इसके बारे में बताया था। ठीक है, पिछले लेक्चर में जो चीजें मैं बता रहा हूँ तो उसको बार बार रिपीट करने से और टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं उसको 2 बार और 4 बार 5 बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका AST होता है इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है, नॉर्मल जो लेवल है वो 5 से लेके 14 आई लीटर होता है, पर लीटर होता है। ठीक है, ये है। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि किसका वैल्यू कितना है, किसका वैल्यू कम है या ज्यादा है। ठीक है, अगर जे आपका AST का वैल्यू बढ़ा है, यानी कि आपका लीवर जो है वो डैमेज है, बिलिरुबिन बढ़ा है तो जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, एबोलिन। हाँ, अब आ जाते हैं एल्बोलिन पे। अगर जे एल्बोलिन क्या है, ये एल्बोलिन जो है एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे लिवर में प्रेजेंट होता है। ये समझो कि एल्बोलिन एक प्रोटीन का ही टाइप है। ठीक है, ये लीवर में बनता है, और इसकी अब यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, एल्बोलिन, एल्बोमीन। एल्बोमीन का नॉर्मल वैल्यू 3.5 से लेके 5
ग्राम पर लीटर होता है, ठीक है, एल्वोलिन की वैल्यू। ये कम होता है तो लीवर फेलियर, अगर एल्वोलिन की वैल्यू कम हो गई तो लीवर फेलियर, यानी कि लीवर आपका जो है वो खत्म हो चुका है भैया। कॉज क्या हो सकता है? अल्कोहल पीना, या फिर ज्यादा स्मोकिंग करना, या फिर ज्यादा प्रोटीन्स का यूज करना, इनटेक करना, ठीक है, ये कॉज हो सकता है हमारे लीवर को खराब करने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।